सो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था क्या होता है एक्सपोनेंट फॉर्म एंड लॉगरिदमिक फॉर्म, और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि क्या है लॉगरिदम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। हाई ऑल, दिस इज निर्वाण बबार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय डिस्कशन ऑन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉगरिदम। तो जानेंगे इस वीडियो में कैसे हमने लास्ट वीडियो में जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उसको यूज़ करके हम लॉग के क्वेश्चंस बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो लॉगरिदम के इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम के पार्ट 1 को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज इससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे मुझे बोला गया लॉग ऑफ 4 टू द बेस 64 की वैल्यू क्या है ये पूछा गया, राइट। बहुत आसान सा सवाल, एकदम सिंपल से चालू करूँगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाते चलूँगा। ध्यान से देखना क्या बोला है, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 64, इसकी वैल्यू मुझे पूछी गई है, सही है। तो इसको अगर मैं इसको सॉल्व दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला ये कि मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख के देखूँ और बता दूँ इसका आंसर क्या है ना। अगर मैं इसी चीज़ को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस तो सेम रहेगा 64, करेक्ट। अब यहाँ पर मैं इक्वल टू साइन डाल देता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में चले जाएगा और जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा पावर में, राइट। तो 64 का कौन सा पावर है, 4। तो मुझे पता है कि 64 जो है ये 4 का क्यूब है, मतलब 64 का जो क्यूब रूट आएगा वो 4 आएगा। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, सही है क्या। ये एक तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका जो काफ़ी आसान है वो डिपेंड करेगा किस पे, लॉग की एक प्रॉपर्टी पे जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 4, ये जो 64 है इसको मैं 4 का क्यूब लिख दूँ, करेक्ट है। और जब बेस में कोई नंबर जो है उसका पावर हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं, जो बेस के पावर में उसको हम सामने लिखेंगे रेसिप्रोकल करके, मल्टीप्लाई कर देंगे log 4 टू द बेस 4 से, है ना। तो जो पावर में था, बेस के जो पावर में था वो रेसिप्रोकल होकर सामने आ जाएगा और बचा हुआ टर्म जो है एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब log 4 टू द बेस 4 कितना होता है, 1 होता है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू 1, दैट इज़ नथिंग बट 1/3, है ना। तो आप चाहे दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करो आपको सेम आंसर मिलने वाला है, दैट इज़ 1/3, सही है। सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बड़ा आसान सा सवाल है, कोई डिफ़िकल्टी इसमें कुछ भी नहीं है ना। बहुत आसानी के साथ मैंने इसको सॉल्व किया। 2 तरीके मैंने आपको बताया, या तो आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर देख लो कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू क्या आएगी, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी है लॉग की, उनकी कोई जो 2 प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की, एक बेस के पावर वाली और दूसरी लॉग ऑफ समथिंग टू द सेम बेस, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके मैंने इसका आंसर बड़े आसानी से निकाल लिया, सही है क्या। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क्या बोला है, लॉग ऑफ 27 इंटू 243 डिवाइडेड बाई 81 टू द बेस 3। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, इसकी वैल्यू बेसिकली मुझे पता करनी है। क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये इसमें मैं एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी, आपको पता है कि जब भी लॉग के अंदर कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में रहे तो मैं उनको सेपरेटली उन नंबर्स का लॉग लेके बीच में एडिशन साइन लगा सकता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको लॉग के अंदर कभी कोई डिवीजन दिखे तो आप सेम टू सेम इंडिविजुअली लॉग एलोकेट करके उसको माइनस साइन के साथ लिख सकते हो, सही है। तो ये जो सवाल में लिखा हुआ है लॉग ऑफ 27 इंटू 243 बाई 81 टू द बेस 3, इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 प्लस लॉग ऑफ 243 टू द बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3, सही है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। सिंस 27 एंड 243 मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए दोनों लॉग जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। 81 डिवीजन में, इसलिए लॉग ऑफ 81 जो है वो माइनस साइन के साथ आएगा, सही है क्या। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 27 को मैं 3 का पावर कुछ लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, है ना। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, मतलब 3 का क्यूब है 27। तो मैं 27 को 3 क्यूब लिख देता हूँ, बेस में 3 एज इट इज़ है, प्लस। अब 243 की बात करते हैं। अब 243 3 का कौन सा पावर है, क्या ये 3 का पावर है भी या नहीं। तो 3 3 ज़ा 9 होता है, राइट। 9 3 ज़ा 27 होगा, 27 3 ज़ा 81 होगा और 81 3 ज़ा 243 हो जाएगा, मतलब 3 का पावर 5 है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉग ऑफ 3 टू द पावर 5 टू द बेस 3 और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ लॉग 81, मतलब क्या था, 3 का पावर 4 था, करेक्ट है, और बेस में आ जाएगा 3। अब ध्यान से देखना, जो भी कुछ पावर में है वो सामने आ जाएगा, है ना। अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, तो आई कैन राइट दिस एज लॉग 3 टाइम्स ऑफ लॉग 3 टू द बेस 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ लॉग 3 टू द बेस 3
माइनस 4 टाइम्स ऑफ log 3 टू द बेस 3, करेक्ट है। और log 3 टू द बेस 3 क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। हर बार जैसे हमारा हर बार आता है log ऑफ समथिंग टू द सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, जो कि हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। आंसर कितना मिलेगा, 3 + 5 - 4 विच इज़ नथिंग बट 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, तो 4 विल बी माई फाइनल आंसर। सही है। तो इस सवाल को देख के आपको लगा होगा कि ये सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपको दिख गया कि इसका आंसर 4 है, विच इज़ वेरी 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 सिंपल। सही है। तो इसलिए सवाल को देख के कभी जज मत करना, जितनी प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना। उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जैसे ही आप वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हो और उनमें वैल्यूज़ पुटअप करते हो, यू नो स्लोली स्टार्ट गेटिंग कि आपको एक्चुअल में सवाल में करना क्या है, और इस तरीके से आपको डायरेक्टली आंसर मिलते चले जाएंगे। सही। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, रीवॉच करो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द सेम। सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में क्या बोला है, log ऑफ u टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 20। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, log ऑफ u टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 20, और दूसरी चीज़ दे रखी है log ऑफ v टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 5। मुझे पूछा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन u एंड v। तो u और v के बीच में रिलेशन क्या है मुझे पता करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि दोनों जो लॉगरिदमिक फॉर्म है इनको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे कन्वर्ट करूँगा, ध्यान से देखना। मैंने बोला log ऑफ u टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 20, तो बेस तो सेम रहेगा, राइट। बेस तो सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा इक्वल टू साइन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, u है तो वो चले जाएगा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 20 है तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के पावर में। सही है। तो 4 टू द पावर 20 जो है ये u की वैल्यू हो गई, करेक्ट है। वहीं पर अब मैं जो सेकंड टर्म है log ऑफ v टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 5, उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूँ एक्सपोनेंट फॉर्म में। वो कितना हो जाएगा, बेस जो है वो सेम रहेगा, राइट हैंड साइड पे 5 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे 5 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो v है वो राइट हैंड साइड में जाके v बन जाएगा। सही है। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड स्वैप वगैरह ये मैं क्या करूँ, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये कि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, एक बार प्लीज़ जाके पहला जो वीडियो है इस प्लेलिस्ट का लॉगरिदम का, जहाँ पे मैंने बेसिक्स ऑफ लॉगरिदम साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम बताई है, वो वीडियो एक बार देख लेना। वो देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। सही है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 2 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू v। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का पावर समथिंग है और यहाँ पे 4 का पावर समथिंग है। मैं किसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डेफिनेटली मैं 4 को 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं 4 को लिख दूंगा क्या, 2 का स्क्वायर, इसके पावर में था 20 और इसकी वैल्यू आ गई 4, तो आई कैन राइट 2 का पावर 40 इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट ये 4, ये u है ना, करेक्ट। तो 2 का पावर 40 इज इक्वल्स टू u। और यहाँ पे मुझे मिला है 2 का पावर 5 इज इक्वल्स टू v, करेक्ट है। क्या करेंगे, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं ये कर सकता हूँ कि मैं डिवाइड कर लूँ, राइट। या इधर मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ, या एक और चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि आई कैन राइट 2 का पावर जो 40 है ना, 2 के पावर 40 को आई कैन राइट 2 के पावर 5 का पावर 8 है ना, 8 5 से 40 होता है, करेक्ट, इज इक्वल्स टू u है, राइट। और 2 का पावर 5 इज़ नथिंग बट v, तो v का पावर 8 इज इक्वल्स टू u। ये बन गया रिलेशन किस किस के बीच में, u और v के बीच में। सही है। ये रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश किया मैंने, पहले जो मुझे 2 गिवन टर्म्स थे दोनों लॉगरिदमिक फॉर्म में थे, मैंने इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मुझे u और v की वैल्यूज़ मिली, जिन दोनों के बीच में जो रिलेशन पूछा गया था, तो मैंने वही 2 टर्म्स को लेके साथ में एक दूसरे के टर्म्स में उसको कन्वर्ट किया, एंड दैट वे आई गॉट द रिलेशन बिटवीन u एंड v। सही है। सो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, एंड लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपकी नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक दिस वीडियो। साथ ही साथ अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना जो आप ही के साथ एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 20 टाइम्स ऑफ log ऑफ 1 2 3 4 5, बेसिकली 1 लाख, करेक्ट है। तो 20 टाइम्स ऑफ log ऑफ 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू log ऑफ 100। अब ये देख के लग सकता है काफ़ी बड़ा सा सवाल है, लेकिन जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा आपको समझ में आ जाएगा कि इससे आसान सवाल दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इसको आई कैन राइट 20 log, क्या मैं इसको 10 का पावर 1 2 3 4 5 लिख सकता हूँ, करेक्ट है क्या। तो 10 का पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 ऑलरेडी एक है, और ये आएगा log 10 का पावर 2, करेक्ट है। अब ये 10 के पावर 5 से 10 के पावर 2 कैंसिल मत कर देना, बिकॉज यहाँ पे इसके साथ log जो एक फंक्शन है वो डला हुआ है ना, तो आप ऐसे डायरेक्टली 5 और 2 का कैंसिलेशन नहीं कर सकते, करेक्ट।
मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए 5 4 ज़ा 20 लिख दूँगा. व्हाट आई विल गेट इज़ 4 × 5 × log 10. करेक्ट है क्या सर? ये क्या लिखा आपने? अरे प्रॉपर्टी है ना, 10 के पावर में 5 है तो ये सामने आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ log 10. और उसी तरीके से नीचे अगर आप देखो तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 10. तो यहाँ से log 10 से log 10 खत्म हो जाएगा, 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 जो है ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा. सो 10 इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सही है. सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल कितना आसान था. सिर्फ देख के लग रहा था बड़ा है, लेकिन अगर आपको एक्सपोनेंट फॉर्म, लॉगरिदमिक फॉर्म, बेसिक प्रॉपर्टीज़, ये 3 चीज़ें क्लियर है तो आप लॉग का कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए चारों सवाल आपको समझ में आए होंगे. आई विल कम अप विद अनदर वीडियो ऑन लॉगरिदमिक के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जहाँ पे हम 3 और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस लॉगरिदम के देखने वाले हैं. सो डू नॉट मिस दैट वीडियो. वो वीडियो मिस नहीं करने के लिए और उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन, मुझे मिलता रहेगा ढेर सारा मोटिवेशन. एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय.